बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ एनुटीज़ एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनुटीज़। फर्स्टली हम डिफ़ाइन करते हैं कि एनुटी क्या होती है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और कितनी किस्म की एनुटीज़ होती हैं, ठीक है। और एनुटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। एनुटी बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स है। ये पेमेंट्स भी हो सकती हैं आपकी और ये आपकी रिसीट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपने पेमेंट करनी भी हो सकती है और पेमेंट रिसीव भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को देनी हो या आपने किसी से लेनी हो, ठीक है। तो ये पेमेंट भी हो सकती है और रिसीट भी हो सकती है, अकरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पीरियड, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट पीरियड, यहाँ पे जो कुछ पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और उन पीरियड्स में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। इसको हम मिसाल के ज़रिए से समझेंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास एक एग्जांपल है। आपने 3 साल का एग्रीमेंट किया बैंक से, ठीक है। बैंक से 3 साल का एग्रीमेंट किया। पहले जो केस था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पहले हम इस तरह से करते थे कि हम जो है इकट्ठी अमाउंट जमा करवा देते थे। इकट्ठी अमाउंट जो है वो या तो बोरो करते थे या इकट्ठी अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है। और फिर हम ये देखते थे कि आज हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या करता है, दोनों ने 3,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मिस्टर ए क्या करता है, वो 3,000 का 3,000 इकट्ठा ही जमा करवा देता है आज की डेट में, और फिर 3 साल तक वेट करता है और फिर देखता है कि 3 साल बाद जो आज उसने 3,000 जमा करवाया है वो 3 साल बाद कितना बन गया। ये तो हम पहले करते आए थे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा केस है एनुटी का, उसमें क्या होता है कि उसमें भी मतलब 3,000 की इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन उसमें सीरीज ऑफ पेमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट 3,000 की हो रही है लेकिन 3 मुख्तलिफ जो है इंस्टॉलमेंट्स में। अगर 1,000 रुपये आप पहले साल के एंड पे जमा करवा रहे हैं, दूसरा 1,000 आप दूसरे साल के एंड पे जमा करवा रहे हैं, तीसरा 1,000 तीसरे साल के एंड पे जमा करवा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यानी कि इनका पीरियड भी आपस में सेम होना चाहिए। यानी कि 1 साल का अगर पीरियड आपने रखा है तो एक इंस्टॉलमेंट में और दूसरी इंस्टॉलमेंट में पीरियड 1 साल का ही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट में पीरियड 1 साल का ही होना चाहिए। पीरियड भी आपके सेम होने चाहिए, अमाउंट भी सेम हो और पीरियड भी आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एनुटी कहते हैं कि अगर हम सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहे हैं और जिनमें जो पीरियड है वो इक्वल है, ठीक है। अगर इस तरीके से हम देखना चाहते हैं कि हमने जो 3,000 रुपया जमा करवाया है वो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम एनुटी वाली टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन पर जाते हैं हम। एनुटी रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स। ये पेमेंट्स भी हो सकती हैं, ये रिसीविंग भी हो सकती हैं, ठीक है। अकरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंट पीरियड्स, ठीक है। ये मतलब इसमें जो पीरियड्स होते हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, ठीक है। और जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो भी इक्वल पेमेंट होगी, ठीक है। और जो पीरियड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इस तरह से अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फ्यूचर में आपकी कितनी बन जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एनुटी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एनुटी जो है वो 2 तरह की होती है। ऑर्डिनरी एनुटी होती है और एनुटी ड्यू होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी एनुटी से मुराद क्या है कि पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं हर साल के पीरियड के एंड पे पेमेंट कर रहे हैं तो इस किस्म की एनुटी को हम ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं पीरियड के शुरू पे, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एनुटी ड्यू कहेंगे, ठीक है। 2 तरह की एनुटी है। सीरीज ऑफ पेमेंट तो हो रही है लेकिन कि वो जो पेमेंट आप कर रहे हैं आया कि वो पीरियड के स्टार्ट पे कर रहे हैं या पीरियड के एंड पे कर रहे हैं, इसको भी आपने देखना है। सपोज हम यहाँ से मिसाल लेते हैं, जैसे हमने भी बात की थी कि ये देखें आज आपका पीरियड स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आपका साल जो है वो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर पे ख़त्म हो रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है।
तो आया कि आप पहले साल के एंड पे पहली इंस्टॉलमेंट देंगे या साल के शुरू में पहली इंस्टॉलमेंट देंगे? उम्मीद है मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप साल के शुरू में पहली इंस्टॉलमेंट दे दें, या फिर आप, स्कीम आपकी 3 साल की है, एग्रीमेंट जो है आपका 3 साल का ही है, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी है 3 सालों में, ठीक है। तो या तीनों सालों के शुरू में दे दें या तीनों सालों के एंड पे दे दें। अगर तीनों सालों के एंड पे देंगे तो इस किस्म की एनुटी को हम ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे, और अगर हम तीनों सालों के शुरू में दे देंगे तो इस किस्म की एनुटी का हम एनुटी ड्यू कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्यू की मिसाल भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी एनुटी ड्यू है। इसमें उसने जो है इंस्टॉलमेंट तो की है, लेकिन पीरियड्स के शुरू में, तीनों सालों के पहले साल के शुरू में इंस्टॉलमेंट कर दी 1000, फिर दूसरे साल के शुरू में कर दी, फिर तीसरे साल के शुरू में कर दी 1000, ठीक है। तो इस तरह से तीनों सालों के शुरू में इंस्टॉलमेंट्स अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होगा एनुटी ड्यू का। और अगर हम तीनों सालों के एंड पे करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल के एंड पे यानी दिसंबर में, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के एंड पे दिसंबर में, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के एंड पे दिसंबर में, ठीक है, और फिर हमारा 3 साल एग्रीमेंट खत्म हो गया। इस तरह से अगर हम साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम ऑर्डिनरी एनुटी कहते हैं, ठीक है जी। हाँ, देखना क्या है इसमें, हमने इसमें सिर्फ ये देखना कि हमने जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में 3000 जमा करवाया, ठीक है, ये 3 साल बाद इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। पहले जो हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के केसेस करते आए थे, उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हम 3 का 3000 शुरू में जमा करवा देते थे इकट्ठा, और फिर हम 3 साल वेट करते थे, ठीक है, और फिर देखते थे कि वो 3000 जो आपने एक ही दफा जमा करवा दिया सारे का सारा, वो 3 साल बाद जो है वो कितनी उसकी फ्यूचर वैल्यू बन गई। यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ भी आप 3000 ही जमा करा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप 3000 एक ही दफा में जमा नहीं करवा रहे, आप 3000 को 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में जमा, इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। 3 आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप जमा करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एनुटी कहते हैं, ठीक है। तो ये एनुटी की डेफिनेशन हमने यहाँ से पढ़ी। एनुटी बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है, ठीक है। रिसीट्स भी हो सकती हैं जो कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड के लिए हम उनको दे रहे होते हैं, पीरियड भी इक्वल होंगे, और यानी कि एक इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट के दरमियान जो महीने हैं वो एक ही होंगे, ठीक है, सेम होंगे। पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट में भी सेम होंगे और दूसरी और तीसरी में भी जो मंथ है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी एनुटी क्या है, अगर हम पेमेंट्स जो है वो पीरियड्स के एंड पे करेंगे तो ये ऑर्डिनरी एनुटी है, अगर हम पेमेंट्स जो पीरियड के शुरू पे करेंगे तो ये एनुटी ड्यू है, ठीक है जी। हम एनुटी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोन पेमेंट्स के लिए हवाले से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आपको लोन चाहिए, स्टूडेंट को लोन चाहिए, ठीक है, आप आज बैंक से लोन ले लेते हैं, अब आपने वो लोन वापस तो करना है, ठीक है। अब वापस किस तरह से करना है, बैंक आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना देगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का बैंक से आज लोन ले लिया, बोरोइंग कर ली, ठीक है, क्योंकि ये जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में बोरोइंग का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, इस तरह से एनुटी में भी हमारा बोरोइंग का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केसेस हो सकते हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट लोन पेमेंट्स है, स्टूडेंट जो है उसने लोन लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज स्टूडेंट ने 5 लाख का लोन ले लिया, अब उस लोन की वापसी तो होनी है, दैट इज रिटर्नेबल, ठीक है। बैंक ने आपको फ्री में तो नहीं दिया, बैंक आपसे वो लोन भी वापस लेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी साथ लेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी आपसे लेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है दोनों आपसे चीजें वापस ली जाएगी, तो उस उन दोनों चीजों को मिला के बैंक आपकी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स बना देगा, भाई 5 लाख जो आपने लिया है ये 5 डिफरेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स में आपने अदा करना है, 5 सालों में आपने इसकी वापसी करनी, तो 5 आपको इंस्टॉलमेंट्स बना देगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होगी और इनमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा, तो ये भी एनुटी की एग्जांपल बनती है, ठीक है। कार लोन पेमेंट है, ठीक है, कार लोन पेमेंट के हवाले से कार का लोन लिया है और वापसी आप उस लोन की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये भी एनुटी की मिसाल है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस आप करवा लेते हैं तो सालाना जो आप प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर तो वो इक्वल है तो वो भी हमारी क्या है, एनुटी की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद मॉर्गेज पेमेंट्स है, आपने कोई चीज़ गिरवी रखवा ली है, गिरवी रखवा के आपने कोई बैंक से लोन लिया है, उसकी जो वापसी है इसी तरह से अगर होती है, इक्वल पेमेंट्स होती हैं और इक्वल पीरियड्स होते हैं, तो ये भी एनुटी की मिसाल है। और रिटायरमेंट सेविंग, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जॉब करते हैं किसी इदारे में 20-25 साल या 30 साल या 40 साल, ठीक है,
उनको उनकी सर्विस के बाद जो है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह दी जाती है उस इदारे की तरफ से। मोस्टली गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे ऐसी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, या पेंशन वगैरह लमसम दे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, वो लोग क्या करते हैं, जो उनको पैसा अपने जहाँ उन्होंने जॉब की होती है वहां से जो पैसा उनको मिलता है, उस पैसे को वो किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से उनको महीने बाद प्रॉफिट आता रहे, क्योंकि अब उनका सैलरी वाला हिसाब किताब तो खत्म हो गया होता है। जैसे कि हमारे पास, अभी मैं आपको मिसाल दूंगा, नेशनल सेविंग एक इदारा है पाकिस्तान का, कि जो जहाँ पे लोग अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो उनको महीने बाद जो है उसका सूद या उसका जो प्रॉफिट है या इंटरेस्ट कह लें वो अदा करता है, ठीक है। इस तरह से रिटायरमेंट जिन लोगों की हो जाती है, वो मतलब अब जॉब सारी उम्र की है, उनको बिजनेस का आइडिया नहीं होता, दे हैव नो आइडिया हाउ टू डू द बिजनेस, ठीक है। इसलिए वो अपना पैसा जो है वो किसी बिजनेस में नहीं, एक्टिविटी में नहीं लगाते, बल्कि ऐसी जो सेविंग स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ठीक है, जैसे नेशनल सेविंग एक इदारा है जो स्कीम प्रोवाइड करता है, वहां पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और महीने बाद उनको इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है। तो वो जो आपकी स्कीम्स है वो वहां पे भी एन्युटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल है एन्युटी के हवाले से। अच्छा, इसको आगे मूव करते हैं जी। हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी की मिसाल लेते हैं जिसमें हमने बात की थी कि हम अपनी तीनों की तीनों इंस्टॉलमेंट्स जो है वो साल के एंड पे करेंगे, नहीं कि अगर हम साल का शुरू जनवरी समझते हैं और साल का एंड दिसंबर समझते हैं, तो हम तीनों पेमेंट्स जो है वो दिसंबर में कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो यहाँ पे, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल की थी वैसे ही है कि 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है 7% पे, ठीक है। और अब ये देखें, जो आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है, कि ये जो पहला 1000 है, स्कीम आपकी 3 साल की है, पहला 1000 कितने साल तक इन्वेस्ट रहेगा? जो पहला 1000 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला 1000 वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट रहा? 2 साल के लिए, क्योंकि वो पहले साल के एंड पे जमा करवाया था ना, और पीछे 2 साल बच गए थे, ठीक है। तो इस बात को आपने समझना है सर कि पहला 1000 जो है वो आपका 2 साल के लिए इन्वेस्ट रहा, क्योंकि आपने मैंने टोटल देखना आपने है। इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए, टोटल आपका एग्रीमेंट 3 साल ये का, क्या ठीक है। लिखे हैं? और पहला जी 1000 सर। आप पहले साल के एंड पे जमा करा रहे हैं, तो बाकी पीछे कितने साल बच गए इन्वेस्टमेंट के लिए? दो 2 साल। 2 साल। तो पहला 1000 जो है वो आपका 2 साल के लिए इन्वेस्ट रहा। तो सिंपल फॉर्मूले के जरिए समझने से क्या है? निकालना है 1000, जो हम जैसे हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते थे 1+i वाला, ठीक है, 1+i होल पावर n, ठीक है। क्या है इब्राहिम? 1000 को हमने फिर मल्टीप्लाई कर देना है 1+i। अब i हमारे पास 7% है, ठीक है। तो 7% को 1 में ऐड करेंगे 1.07 आ जाएगा, ठीक है। उसका होल पावर ले लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1145, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो 1000 है जो कि हमने दूसरे साल के एंड पे जमा करवाया, ये कितने सालों तक इन्वेस्ट रहेगा? ये जो हमने दूसरा 1000 जमा एक करवाया, साल के लिए। ये एक कितने साल सालों के का लिए। इन्वेस्ट रहेगा? ये बिल्कुल 1 साल के, क्योंकि 1 साल रह गया पीछे, ठीक है, 1 साल इन्वेस्ट रहेगा। तो 1000 रुपया अगर हमने 7% पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो यानी कि जैसे हम पहले मालूम करते थे कि 1000 रुपया आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो 7% पे 1 साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया। तो 1000 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.07 से, और पावर जो है उधर ये 1 है, ठीक है। तो आंसर आ गया 1070, ठीक है। ये 1070 जो है इसमें ऐड अप कर देंगे हम। उसके बाद जो लास्ट 1000 था, लास्ट जो 1000 है वो आपका कितनी देर के लिए इन्वेस्ट रहेगा, मुझे बताएं। वो तो आप तीसरे साल के एंड पे करवा रहे हैं, और तीसरे साल में तो आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। तो लास्ट जो 1000 सर है, वो क्या जीरो हो वो जाएगा इन्वेस्ट फिर। रहेगा? नो सर, जीरो हो जाएगा। वो तो मतलब किसी एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट नहीं रहा, क्योंकि आपने जो है पीरियड के एंड पे तो जमा करवाया, ठीक है। तो वहां फॉर्मूला क्या लगेगा? 1.07 की पावर 0 आ जाए, क्योंकि पीरियड कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर जो है 1000 का 1000 रह जाएगा, यानी कि जो आपका पहला 1000 था उसने आपको इंटरेस्ट दिया 145 का, दूसरे 1000 ने आपको इंटरेस्ट दिया 70 का, ठीक है। और तीसरे 1000 ने आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो किसी भी पीरियड के लिए इन्वेस्ट रहा ही नहीं। तो बात समझ आ रही है? तो इस तरह से जो है हमने यस सर। ये जो 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में 1000 जमा करवाए हैं, ठीक है, इनकी हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू आ गई वो इन तीनों आंसर्स को जमा कर लेंगे, तो 3215 जो है हमारे पास इनकी
वैल्यू आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये हमने अलग अलग वो सिंपल फार्मूलाज को जमा करके किया ना। इसका एक जो है कंबाइन फार्मूला भी होता है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद इसको हम टेबल से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से टेबल के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जी कि फ्यूचर वैल्यू का टेबल के हवाले से फॉर्मूला क्या है। यही फ्यूचर वैल्यू आपने मतलब जो 1000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है, नहीं कि साल के एंड पे आपने ऑर्डिनरी एनुटी है, ठीक है। सवाल में आपको बताया होगा ऑर्डिनरी एनुटी है, या फिर ये हिंट उसने दे दिया होगा कि साल के एंड पे जब पीरियड के एंड पे इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं या पीरियड के शुरू पे हो रही हैं, तो सवाल में जो भी हिंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो 1000 आप 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, ठीक है। अब ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी क्या है, इसका टेबल होता है, ठीक है। टेबल में से हम इसकी वैल्यू देखेंगे। टेबल आपको बुक के पीछे से मिल जाएगा। आपने 7% पे इन्वेस्ट किया था और 3 सालों के लिए, आपने टेबल में से देखना है 7% कहाँ है, ठीक है। और जो पीरियड 3 है वो कहाँ पे, ठीक है। आपको वहां से एक इंटरेस्ट फैक्टर मिल जाएगा 3.215, ठीक है। इसको आपने यहाँ पुट करना है, इसके साथ आपके पास आंसर आ जाएगा जो है 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटरेस्ट फैक्टर को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3215, ठीक है, 3215, ठीक है। तो यही आंसर आपने पहले भी अभी कैलकुलेट किया है, 3215 जो है आपने पहले भी कैलकुलेट किया फॉर्मूले के जरिए से, और अभी हमने इसको टेबल के जरिए से कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आपकी बुक्स पे जो है टेबल नज़र आएगा, ठीक है। बुक में लास्ट पे जाएंगे तो वहाँ टेबल्स दिए हुए हैं। तो ये देखें, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का टेबल होगा। इसमें आप 7% पे जाएं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। इस 7% पे हम जाएंगे और यहाँ से पीरियड 3 देख लेना, ठीक है। पीरियड 3 और ऊपर से 7% जाए इंटरसेक्ट करेंगे, वही इंटरेस्ट फैक्टर होगा। अब ये देखें, ये पीरियड 3 चल रहा है और ये 7% है, ठीक है। तीसरे नंबर पे 3.215 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने इंटरेस्ट फैक्टर उठाना है इसका, और इसी इंटरेस्ट फैक्टर को आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसने छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देख के बता दी है, ठीक है। 3.215 इस तरह से अप्लाई करेंगे, आपके फ्यूचर वैल्यू एनुटी जो है उसका आंसर आ जाएगा। ये वो आंसर आएगा अगर आप 1000 रुपया 7% पे 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में साल के एंड पीरियड के एंड पे जमा करवाते हैं, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो हमें इस तरह से एक स्टेप में उसका आंसर मिल गया, वो $3215 जो है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक और भी तरीका होता है कंबाइन फार्मूला। कंबाइन फार्मूले में हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कंबाइन फार्मूला में किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो कंबाइन फार्मूला आप देख लें कि फ्यूचर वैल्यू एनुटी जो है, अगर आप फार्मूले के जरिए से करें, टेबल के जरिए से तो भी हमने कर ली ना, ये आर और इसको मल्टीप्लाई कर लिया इंटरेस्ट फैक्टर से, ठीक है। अगर हम फार्मूला डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, पहले जो हमने फार्मूला लगाया था वो तो हमने 3 मतलब जो सिंपल फार्मूलाज थे फ्यूचर वैल्यू के उनको 3 दफ़ा लगाया था, ठीक है। अगर हम एक ही दफ़ा में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये है, ठीक है। इस फार्मूले के ज़रिए से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको जो है प्रैक्टिकली इसको करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इस फार्मूले को ऑपरेट करना है। अच्छा, अगर हमने इसी केस को कंबाइन फार्मूला से हमने डील करना हो, ठीक है, यानी कि फ्यूचर हमारे पास एनुटी है, एनुटी में 2 टाइप्स आती हैं, ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू, ठीक है। और इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनुटी और फ्यूचर वैल्यू एनुटी ड्यू वाला कॉन्सेप्ट अभी हम कर रहे हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनुटी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको फॉर्मूला से करना, डाटा वही सेम रखते हैं जो क्वेश्चन में हमारा था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या डाटा था हमारे पास, हमने 1000 की इन्वेस्टमेंट की है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में की है, ठीक है। तो ये आर है आपका, और इंटरेस्ट आपका 7% है, और पीरियड आपके 3 हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम जो है फॉर्मूले के ज़रिए से हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। अगर आपको फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़े तो आप किस तरह से करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एनुटी। तो आर हमारा यहाँ पे क्या था, 1000 था, ठीक है जी। उसके बाद आपकी ब्रैकेट है जी, बड़ी ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है 1 प्लस आई है, फिर एक छोटी ब्रैकेट है 1 प्लस आई। आई हमारे पास कितना जी, 7% है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 0.07, ठीक है जी। और इसकी पावर आपके पास है जी n, तो n हमारे पास कितने हैं 3 है, ठीक है। और इसके बाद हमने उसमें से माइनस कर देना 1 को, ठीक है। और ब्रैकेट सेकंड वाली क्लोज कर देंगे, डिवाइडर में फिर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो फिर 0.07 आ जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1000 आपका है जी, ठीक है। तो यहाँ पे 1.07 हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ कैलकुलेट करवाएंगे इसको। 1.07 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। पावर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं और माइनस कर देंगे 1। कैलकुलेट करने ज़रा 1.07 की पावर 3 जो है वो कितनी होती है, और मुझे बताएं ज़रा जल्दी। इस तरह से फ्यूचर वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करें, ठीक है। 1.07 की पावर जो है वो 3 का आंसर क्या होगा, चाहिए हमारे पास 1.225 आ गया और इसमें से -1 हमने कर लिया, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू एनडी इज इक्वल टू हमारे पास 1000, ठीक है। और ये तो सिंपल सा ही, इसको कर लेंगे 1.225 में से 1 माइनस कर दो तो ये आपके पास 0.225 बच जाएगा, ठीक है जी। तो 0.225, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर देना है किस पे, 0.07 पे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू एनडी 1000, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताएं ज़रा। तो ये हमारे पास इस तरह से फैक्टर आ गया, हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया तो 3.215 हमारे पास वही वाला फैक्टर आ गया जो कि हमने वहाँ। अब आप ये देख लें कि ये सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन बिल्कुल सेम है। 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.215 से, और अभी हमने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया है, तो यहाँ भी 1000 3.215 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3215 हमारे पास डॉलर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कंबाइन फार्मूला से करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। अगर आप टेबल से करना चाहते हैं जैसे कि हमने भी स्लाइड से देखा, तो सिंपल 1000 है और हमारा यहाँ पे फैक्टर लग जाएगा 3.215 का, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू एनटी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3215 का, ठीक है। इस तरह से आप टेबल के ज़रिए से और इस तरह से आप फार्मूला में जो है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी को डील कर सकते हैं। अब अगर हमने एनोडी ड्यू की बात करनी है, ठीक है। तो एनोडी ड्यू में सिंपल क्या होगा, इसमें जस्ट 1+i की एडिशन हो जाती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता, हम जस्ट 1+i की इसमें एडिशन कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम फ्यूचर वैल्यू एनोडी ड्यू की बात करते हैं जिसमें हमने बात की थी कि हम लास्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम स्टार्ट में कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका केस क्या होता है जी, कि हम जो है वो स्टार्ट में जो है, जैसे कि ये केस है, हम स्टार्ट में बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर, तो ये ऑर्डिनरी एनओडी नहीं बल्कि एनओडी ड्यू का केस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये देखें जी एनओडी ड्यू का केस है। अब यहाँ पे हम जो है वो इन्वेस्टमेंट जनवरी में कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपका पीरियड स्टार्ट है ना, 3 साल है तो तीनों सालों के शुरू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहला 1000 जो है वो 1 साल, 2 साल और 3, यानी कि पहला 1000 3 पीरियड्स के लिए इन्वेस्ट रहा, और दूसरा 1000 आपका 1 और 2 पीरियड्स के लिए इन्वेस्ट रहा, और तीसरा 1000 आपका 1 पीरियड के लिए इन्वेस्ट रहा, ठीक है। दूसरे केस में हमने देखा था कि आखिरी जो हमारा 1000 था ना, वो किसी भी पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं रहा था, यानी कि जो ऑर्डिनरी का केस था उसमें जो आखिरी 1000 था उसने हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों हज़ारों को जो हमने जब इन्वेस्ट किया तो हमारी फ्यूचर वैल्यू जब बनी है 3440 बनी है, जो कि आपके जो ऑर्डिनरी वाला केस है उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन चीज़ों को देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप ऑर्डिनरी की बजाय एनओडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एनओडी ड्यू में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो ज़्यादा बन रही है, ठीक है।
इसी चीज़ को हम फॉर्मूला के जरिए से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट एडिशन होती है 1 प्लस आई की, बाकी सारा कुछ वही है, बस 1 प्लस आई की एडिशन होगी फॉर्मूले में, आप एनडी ड्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम इसको अगर यहाँ पे करना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें जस्ट 1 प्लस आई की एडिशन की है, ठीक है। और जो टेबल वाला फॉर्मूला है वहाँ भी हमने 1 प्लस आई की एडिशन की है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ जो है हम सारी चीज़ वैसे ही होगी, ठीक है। बस एट द एंड हमारे पास क्या होगा, हमने 1 प्लस आई उसको साथ लेके चलना है, ठीक है। सेम एज इट इज वही होगा, ठीक है। यहाँ पे बस ड्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 1 प्लस आई हमारे साथ चलेगा, ठीक है। 1 प्लस आई को हमने साथ लेना है, 1 प्लस आई को इसके साथ ऐड कर दें, ठीक है। स्टार्ट से हम अगर ऐड करते हैं तो अगर मैं इसको यहाँ लास्ट पे कर दें तो 1 प्लस आई कितना बनता है, ठीक है, 0.07 है, ठीक है जी। इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू एनुटी ड्यू आपकी कितनी बन जाती है, ठीक है। आप सिंपल इसको देख लें, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आया, ठीक है। 1 प्लस आई को हमने ऐड किया, 1.07 है, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 3440 का, ठीक है। तो यही आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 3440 का। इसी तरीके से हमने यहाँ भी इसके साथ यही काम करना है, ठीक है।